बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं सूबों के साथ मिलकर, तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मौशी सफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने तमाम दरामदात और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत कर दी। FBR के ढांचे को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने और फ्लाई दुबई की लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई के दरमियान परवाज़ों के आर्जी इजाज़तनामे में 3 फरवरी तक तोसी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की क्रोम बुक्स की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाने की भी हिदायत। अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने एबॉलिश किया है। अब निजी शोबे को मुल्क की मईशत की बागडोर संभालना होगी। हम वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ख़त्म की जाने वाली असामियों की तादाद 1.5 लाख बनती है। मज़ीद डाउन साइजिंग के 43 वजारतों का जायज़ा लिया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हाई पावर्ड कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राइट साइजिंग कमेटी के तमाम मामलात को काबीना में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस समीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज से फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलेंस के केस की समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलेंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। उन्होंने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। मुल्क में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी की गई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं और टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। चीनी ये सुनकर हैरान रह गए कि अद्वियात भी चोरी होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत बड़े और वसाइल कम हैं। हम मरीज़ों को उनके घरों की दहलीज पर इंसुलिन फराहम करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सुबकदोश अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सरदारी हाउस से मुलाकात। बिलावल ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफाती खदमात पर उनको सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। निशाना जो है वो आपस में रखें और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया, बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान में मैसर है। बगैर किसी सबूत के VPNs के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया।
हमारी मईशत में इससे काम आ रहा है। बानी भी इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं। बैरून मुल्क लोग भी मान लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरकारी TV समेत रेडियो पाकिस्तान को रिवैम्प करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियाँ काम कर रही हैं, मज़बूत पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत का स्टार लिंक से मुतालिक कंसल्टेंट की तकरीरी चंद हफ्तों में करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत शहजाद फातिमा ख्वाजा की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में स्टार लिंक और LEV सैटेलाइट लाइसेंसिंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की सैटेलाइट पॉलिसीज़ को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। कीमतों के इख्तियार पर दवासाज कंपनियां बेलगाम, मरीजों को जीते जी मारने का सामान। हुकूमत ने टैक्स लगाया, दवासाज कंपनियों ने फ़ायदा उठाया। 80,000 से ज़ायद अद्वियात 200% से ज़ायद महंगी। 70% टैक्स के सबब मेडिकल डिवाइसेस का हुसूल मुश्किल हो गया। इंसुलिन, TB, कैंसर, अमराज कल्ब की अद्वियात की किल्लत ख़त्म, मगर निर्ख आसमान से बातें करने लगे। सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात में जराइम की बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान कहते हैं कि हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हुदूद मुतय्यन करनी है। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला PP नून लीग के मुज़ाकरात में अहम रुकावट बन गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय ना हो सके। PP तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर नाराज़। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वस्त तक मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी ने मोहलत दे दी। PP ज़राए के मुताबिक नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्शील नामेमन की ज़ेर-ए-सदारत सिंध काबीना की ज़ेरी कमेटी बराए किफ़ायत जारी का आम इजलास। बतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। मेंबरान ने अपनी सिफारिशात पेश की। अखराजात में कमी यकीनी बनाने की तजवीज़। शर्शील इनाम मेमन बोले कि सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के रोकथाम और बढ़ते अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। सिंध में मोटरवे पुलिस भी गैर फाल है। जो सड़कें सिंध हुकूमत ने बनाई उनकी हालत बेहतर है, लेकिन जो रोड विफाक ने बनाए उनका सत्यानाश हो चुका है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिंध पर नजर करम करें। तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 95 से ज़ायद अफराद हलाक, 130 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले के बायस कई इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत की टगरी काउंटी था। काठमांडू समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:05 पर आया। ज़लज़ले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर थी। भारतीय रियासत बहार में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रही। पाकिस्तान का चीन के इलाके शीजांग में ज़लज़ले से जाए नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों के लिए चीनी अवाम और हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं ज़ख्मी और लापता होने वाले अफराद के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर सिंध का इज़हार अफसोस। ताख़ीर की जाती है, गलत नताइज जारी किए जा रहे हैं, बच्चों को एब्सेंट किया जा रहा है, पोजीशन लेने वाले बच्चों को मैट्रिक में D ग्रेड और E ग्रेड उनके आ रहे हैं। सारा काम एडोकिज्म पर है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड पिछले 1 बरस में कमोबेश 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। एडोकिज्म की सूरत ये है कि कमिश्नर साहब को चार्ज दिया गया। यहाँ वाइस चांसलर के लिए भी तालीम का होना अब लाजमी नहीं। कराची इंटर बोर्ड के अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके। कराची बोर्ड नहीं पुलिस थाना लगता है, जिसको चाहो लगा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्लकुशी कर रही है। इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि खुर्द-बुर्द की गई। MD कैड का मामला हो तो कराची के बच्चे अजियत से गुजरते हैं।
कराची में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। ज़ियारत, आसोर, गिलगित, स्वात, शांगला, चित्राल, गिलियात, वादी नीलम और लीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़, सड़कें, गाड़ियाँ बर्फ से ढक गई। सयाह हसीन मनासिर देखने पहुँच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मज़ीद सर्द कर दिया। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्ज हरारत -7 तक गिर गया। मानसेरा के इलाके शंकियारी से जालगली जाने वाली मुसाफिर जीप को हादसा। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। मुसाफिर जीप तेज़ रफ्तारी के बायस फिसल कर पलटती हुई दूर जा गिरी। लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर तांदलियावाला के हवालात में 3 अफराद का कत्ल। RPO फैसलाबाद का बड़ा एक्शन। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने इब्तिदाई इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 8 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना हो गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सर क्रीक से च्यूनी तक पाकिस्तान के साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी कोस्टल कमांड की काविशें काबिल सताइश हैं। पाक फेरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। अमेरिका में बर्फबारी का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी हो गए। मिजूरी में 356 हादसात में 2 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसास में 2 अफराद हलाक। ओहायो में 8 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। मुतअद्दिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। लिंकनशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूल, सड़कें बंद, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। स्कॉटलैंड में दर्ज हरारत -13 रिकॉर्ड हुआ। सऊदी अरब के सहरा में सजा रफ्तार का मेला। डाकार रैली में तेज रफ्तार बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। गाड़ियों की रेस सऊदी ड्राइवर के नाम रही। मोटर बाइक का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई राइडर जीत गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।